चलो आप सबको जय मसीह की। इस नए महीने में आप सबका अभिवादन है। प्रभु ने आप सबको इस महीने ब्लेस रखा होगा और आप आनंदित होंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, लूका पहले का 5 और 7 इस वचन को कोई पढ़ेगा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। 7 उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि आज का जो टॉपिक था यूहन्ना के जन्म की घोषणा, तो किस तरह से ये दोनों पति पत्नी के बारे में लिखा है कि 6 में देखेंगे वे दोनों परमेश्वर के समान धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों और निर्दोष चलने वाले थे। 7 में देखेंगे उनके कोई संतान ना थी, क्योंकि एलीशा बांझ थे और वे दोनों बूढ़े थे। अगर हम 10 में देखेंगे धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। और 13 में देखेंगे परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो किस तरह से जकरिया से कि परमेश्वर का जो दास है जो और भविष्य वक्ताओं में से विभिन्न है। क्योंकि इस वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है 16-18 में, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बात करने और तुझे ये सुसमाचार देने को भेजा गया हूँ कि देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो ले उसी दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रीति ना की। और जकरिया ने क्या करा, 21 में देखेंगे तो लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका कि वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उससे संकेत करता रहा और घूमा रहा, और जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वे अपने घर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मनुष्यों में अब ये एलीशा कह रही है कि मनुष्यों में मेरा मान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, वो आदर के जो परमेश्वर है, वो स्तुति के जो परमेश्वर है, जो अपने लोगों की सुधि रखता है, जो उसका भय मानते हैं, जो उसके भय में चलते हैं। कि जो हेरोदेस राजा के समय में जकरिया नामक एक यहूदी याजक था और वे जो और दासों से विभिन्न था। अगर हमने 23 के 35 में देखेंगे कि लोग आज क्या कर रहे हैं कि भविष्य वक्ताओं का खून कर रहे हैं, भविष्य वक्ताओं के। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता दिया कि मैं तुम्हारे इन लोगों से पता है क्या करूँगा, मैं पलटा ले लूँगा। क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जकरिया की पत्नी एलीशा एक याजक की पुत्री और हारून के वंश की थी, क्योंकि एलीशा बांझ थी, इसलिए उसकी कोई संतान ना थी। यहूदी लोग यह मानते थे कि कोई स्त्री किसी पाप के कारण बांझ होती है, परंतु लूका के अनुसार जकरिया और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक संतान दे, परंतु परमेश्वर ने अभी तक उनके निवेदन को पूरा नहीं किया था। याजकों के 24वें वर्ग में प्रत्येक वर्ष का तो अगले वचन में देखेंगे कि उस विशेष दिन को सुगंध जलाने के लिए जकरिया को चुना गया था। जब जकरिया पवित्र स्थान के भीतर था, तभी एक स्वर्गदूत ने उसके सामने प्रकट होकर उसे बताया कि उसको और उसकी पत्नी का एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। स्वर्गदूत ने कहा, यूहन्ना परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। सचमुच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महान था। यीशु ने कहा कि इसके समय में स्त्रियों से उत्पन्न यूहन्ना सबसे महान व्यक्ति था। स्वर्गदूत ने यह भी कहा था कि यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। पुराने नियम काल के दौरान परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों पर कुछ समय के लिए आता था, ताकि वह उन्हें किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने में मदद कर सकें। लेकिन यूहन्ना के मामले में पवित्र आत्मा ने उसे जन्म से ही भरपूर कर दिया था, हमेशा उसके साथ रहा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा, यूहन्ना यहूदी जाति के अनेक लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाएगा। इसका मतलब है कि यूहन्ना के यहूदियों को उसके पापों की क्षमा के लिए, पछतावे के लिए बपतिस्मा का प्रचार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के द्वारा पास वापस लाएगा। और सचमुच यूहन्ना का एक प्रमुख कार्य था कि यहूदी लोगों को उसके पापों से पछतावा करके परमेश्वर के
के लिए उपदेश देना। वे प्रभु के आगे आगे चलेगा। यूहन्ना का दूसरा प्रमुख कार्य यहूदी लोगों को उनके प्रभु मसीह के द्वारा एक उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए तैयार करना था। इसका मतलब लोगों को प्रभु के लिए तैयार करना था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि स्वर्गदूतों द्वारा परमेश्वर ने किस तरह से यूहन्ना को पहले भेजा और स्वर्गदूत ने कहा कि यूहन्ना ये एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर एलिया पुराने नियम में एक बड़ा भविष्यवक्ता था जिससे लोगों को अपेक्षा रखते थे कि वे एक दिन पृथ्वी पर वापस आएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, कैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम कर रहा है और लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं कर रहे कि मतलब उन्हें तो बस अपना ही किसी का अगर बुरा करना है तो वो बुरा करने में लगे हुए हैं। अगर किसी को एक ही कौम ऐसी है जो किसी का अच्छा कर सकती है तो वो है मसीह कौम। और मसीहत को कितना भी लोग दबाना चाहेंगे लेकिन मसीहत कभी भी पीछे नहीं हटेगी और मसीहत आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबल होता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर सच्चा है, वो अपने लोगों को झुकने नहीं देगा और वो अपने लोगों को बढ़ाएगा। जितना लोग खून करेंगे, अभी हमने जैसे 35 में पढ़ा था कि किस तरह से लिखा हुआ था कि वो उन लोगों से पलटा लेगा जो उसका खून खराबा कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से पलटा लेगा। वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो परमेश्वर ने यूहन्ना, इतने सारे यूहन्ना भेज रखे हैं कि जगह जगह जाके सब समाचार प्रचार हो रहा और जितने लोग विरोध करेंगे उतने ही यूहन्ना खड़े होते जाएंगे और परमेश्वर के सब समाचार प्रचार करते जाएंगे। तो इस सुंदर वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता। पूरे नवंबर के महीने में आपने सबको अपने अनुग्रह में रखा पिता, और जो ब्लेसिंग भरा महीना दिखाया दिसंबर का, उस सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती पिता, जिस तरह से आपने नवंबर में सबको अपनी सुरक्षा में रखा, इस महीने भी अपनी सुरक्षा में रखना पिता। अगर लोगों के जीवन में अगर जो विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करे तो घटी पिछले महीने रहेगी तो जिस अगले महीने में पूरी हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। आज जाने कितने लोग बीमार हैं, आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जाने कितने लोग अपने घर के कलेशों में परेशान है प्यारे जो वो परमेश्वर, आज उनकी परेशानियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। विनती करती हूँ हर एक बेरोजगारी के लिए पिताजी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो अपनी बेरोजगारी के लिए परेशान है पिताजी, आज उन्हें अच्छा रोजगार देकर आशीष करें प्यारे पिता। आपसे विनती करती मेरे खुदावन। तो जाने कितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं जिनके पास संतान नहीं है पिता, उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उन्हें आने वाले समय में पिताजी ब्लेसिंग दें पिता, उन्हें बच्चों की ब्लेसिंग दें खुदावन। और जितनी लेडीज से आपसे विनती करती हूँ खुदावन, प्रार्थना कर रही हैं अपनी परेशानियों के लिए, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, आपके वचन को फॉलो करते हैं, आप उन्हें भी आशीष दीजिए पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। आपने हमारी सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया पिता, उस बड़ी आशीष के लिए भी धन्यवाद करते पिता। सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते हैं, ये भी मांगते हैं इसी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।